दोस्तों नमस्कार। आज हम मानव भौतिक विकास की तीसरी अवस्था में जी रहे हैं। पहली अवस्था थी आदि मानव की, दूसरी अवस्था आधुनिक मानव की, और तीसरी जो वर्तमान अवस्था है उसे हम डिजिटल मानव कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज अधिकतर हमारी दैनिक चीज़ें डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रही हैं। निजी से लेकर सार्वजनिक हर तरह की जानकारियाँ अब सोशल सर्वर पर उपलब्ध है। हालांकि कभी कभी इस तरह की जानकारी हमारे लिए निजी खतरे का रूप ले लेती है, निजी खतरा बन जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं खतरों और उसके समाधान पर बात करेंगे। उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि एक खतरे किस रूप में हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक में जब हम अपना अकाउंट खुलाते हैं, मोबाइल कंपनी में जब हम अपना सिम लेते हैं, या फिर किसी दूसरे संस्थान में जब हम ऐसा काम करते हैं और अपने पर्सनल डेटा को उन संस्थानों के साथ शेयर करते हैं और बाद में जब हमारा जुड़ाव उनके साथ ख़त्म हो जाता है, तो क्या वे संस्थान हमारे डेटा को भी नष्ट कर देते हैं? शायद ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ एक फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। बाद में जब उसकी जांच होती है, हम निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक उस फोटो का, वीडियोज़ का सोशल मीडिया पर होने से हमारे इमेज को लेकर एक नेगेटिव मैसेज समाज में लोगों के बीच चला जाता है। कई बार ने तो कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी भी की है कि जो रेप पीड़िता से फोटोज़, वीडियोज़ होते हैं, उससे उनकी निजता का अधिकार का भी हनन होता है। अब सवाल है कि इस तरह के सोशल मीडिया पे जो डेटाज हैं, जो अनुपयोगी हो चुके हैं, निजी और सार्वजनिक रूप से डेटा जो अनुपयोगी हो चुके हैं, उन्हें सोशल सर्वरों से कैसे हटाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 सालों में देश और दुनिया के अंदर एक कानून की मांग तेजी से उठी है, जिसका नाम है राइट टू बी फॉरगेटन, यानी कि भूलने का अधिकार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे कि भूलने का अधिकार कानून क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं और आगे की क्या राह है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए। Storage space for public sector organizations says there is a fine line between the two. This law allows people to request that Google or Facebook or whoever remove stuff and allow us to. The key European Union instrument and still the UK instrument in data protection field. And Article 17 of this law allows. Europe's top court has decided Google doesn't have to apply the so-called right to be forgotten law around the world. On Tuesday, the European Court of Justice ruled there is no European Court of Justice. In May of 2014, the European Court of Justice reached a controversial decision about internet privacy. दोस्तों, भूल जाने के अधिकार को हम विस्तार से समझे, उससे पहले आइए इसके परिभाषा को देख लेते हैं। आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो और इस जानकारी को व्यक्ति इन सब जगहों से हटाना चाहता हो, तो जिस अधिकार से वो व्यक्ति इन जानकारियों को हटवाना चाहता है उसे ही भूल जाने का अधिकार कहते हैं। यानी भूल जाने का अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार प्रदान करता है जब यह जानकारी प्रासंगिक नहीं रह जाती। मौजूदा वक्त में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भूल जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता हो। अगर भूल जाने के अधिकार की परिभाषा को हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें, तो भूल जाने का अधिकार साइबर वर्ल्ड में पर्सनल डेटा को इंटरनेट से हटाने से लेकर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आगे राइट टू बी फॉरगेटन यानी भूल जाने के अधिकार कानून की भारत के संदर्भ में हम समीक्षा करें, उससे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आखिर इस कानून की मांग दुनिया में सबसे पहले कहाँ उठी थी। तो हम आपको बता दें कि गूगल स्पेन केस एक मामला है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसे हम एक बिंदुवार पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2014 में गूगल स्पेन केस मामले में फैसले के बाद राइट टू बी फॉरगेटन का प्रचलन। पॉइंट नंबर 2, CJEU ने एक स्पेनिश नागरिक के अनुरोध पर गूगल से उसके बारे में समाचार पत्रों के लेखों के 2 लिंक हटाने का दिया आदेश। पॉइंट नंबर 3, यह फैसला आने के बाद दुनिया के कई देशों में स्वीकार किया गया राइट टू बी फॉरगॉटन। पॉइंट 4, CJEU की क्या परिभाषा है? कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। पॉइंट 5, यूरोपीय संघ में राइट टू बी फॉरगॉटन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त। पॉइंट नंबर 6, GDPR यूरोपीय संघ के नागरिकों के डेटा संरक्षण के लिए बनाया गया कानून है। पॉइंट 7, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई देशों की अदालतों ने इसे मान्यता दी है। पॉइंट 8,
GDPR के तहत किसी भी यूरोपीय संघ की कंपनी को किसी भी नागरिक के पर्सनल डाटा को ज़्यादा दिन तक स्टोर करने की इजाज़त नहीं होगी और कंपनी को अपने कस्टमर की जानकारी को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। पॉइंट नंबर 9, 2016 के इस कानून में कोई भी कस्टमर कंपनी से निवेदन करता है तो कंपनी को उसको डेटा को हटाना ही होगा। पॉइंट नंबर 10, जो कंपनियां यूरोपीय यूनियन से बाहर हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन के कस्टमर उस कंपनी के हैं, उस पर भी GDPR लागू होगा। अगर कंपनियां इसका उल्लंघन करती हैं तो भारी जुर्माने के साथ उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। देखा हमने कि यूरोपियन यूनियन के स्पेन से यह मामला पहली बार 2014 में उठा था और 2 साल बाद यानी कि 2016 में वहाँ राइट टू बी फॉरगेटन ने एक कानून के शक्ल ले लिया और फिर काफ़ी कठोरता से वहाँ पालन भी कराया जा रहा है। अब आते हैं भारत में इसकी स्थिति को समीक्षा करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो हम आपको बताते चले कि वर्तमान में भारत में ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है जो राइट टू बी फॉरगेटन यानी भूलने के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करता हो। यहाँ तक कि IT एक्ट 2000 और IT रूल्स 2011 में भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में कि धारा 20 में राइट टू बी फॉरगेटन कानून को शामिल किया गया। हालांकि यह अभी संसदीय समिति के पास है, लेकिन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 क्या है इसे हम विस्तार से समझते हैं, तब चीज़ें हमें और भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें राइट टू बी फॉरगेटन को भी शामिल किया गया है, इसलिए हम इसे विस्तार से पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने या रोकने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 2, इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को डेटा संरक्षण प्राधिकरण यानी DPA को लिखित अनुरोध करना होगा। पॉइंट 3, DPA का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तय करेगा राइट टू बी फॉरगेटन के उपयोग से किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या सूचना के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। पॉइंट 4, DPA के अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पॉइंट 5, पुट्टुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में भूल जाने के अधिकार को दी मान्यता। पॉइंट 6, 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में राइट टू बी फॉरगेटन को दी मान्यता। पॉइंट 7, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 में व्यक्ति की निजता का अधिकार सुरक्षित है। पॉइंट 8, एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा, क्या निजता के अधिकार में इंटरनेट से अप्रासंगिक सूचनाओं को हटाने का अधिकार शामिल है। पॉइंट 9, 2020 में शुभ्रांशु राउत @Google बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगेटन की वकालत की। पॉइंट 10, कोर्ट ने कहा, बलात्कार पीड़ितों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहने देना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पॉइंट 11, रेप के लिए भारतीय आपराधिक प्रणाली में तो सजा का प्रावधान है, लेकिन सोशल मीडिया सर्वर के प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के लिए पीड़ित व्यक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं। पॉइंट 12, पीड़ित फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के सर्वर से अपनी तस्वीरें नहीं हटा पाते, इसके चलते कुछ समय से इस तरह की असंवेदनशील घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी 2019 को हमने समझा और हमने ये भी देखा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अलग अलग ढंग से परिभाषित भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो व्यक्ति के जो लोगों के निजता के अधिकार हैं वो आर्टिकल 14, 19 और 21 में सुरक्षित हैं। अब सवाल है कि भारत में अब तक भूलने का अधिकार कानून जो है अब तक क्यों नहीं पारित हुआ। तो अगला सवाल जो हमारा है कि भारत में भूलने के अधिकार को लेकर आखिर क्या चुनौतियां हैं। तो आइए बिंदुवार ढंग से इसे भी समझते हैं कि आगे भारत में इसके जुड़ी हुई क्या चुनौतियां हैं। पॉइंट 1, कानूनी चुनौती। भूल जाने के अधिकार पर सार्वजनिक रिकॉर्ड से जुड़े मामलों के बीच विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। पॉइंट 2, एक बार कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में जाने के बाद डिजिटल युग में इसके मिटने की संभावना बेहद कम हो जाती है। पॉइंट 3, व्यक्तियों की निजता के अधिकार और समाज की सूचना के अधिकार एवं प्रेस की स्वतंत्रता के बीच दुविधा पैदा करता है भूलने का अधिकार। ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक डोमेन में कोई भी सूचना टूथपेस्ट की तरह होती है, जो एक बार निकल जाए तो वापस ट्यूब में डालना मुश्किल हो जाता है। पॉइंट 5, राइट टू बी फॉरगेटन का बिना रुकावट इस्तेमाल सूचना प्राप्त करने के नागरिकों के अधिकार का कर सकता है हनन। पॉइंट 6, भूल जाने के अधिकार का कार्यान्वयन व्यावहारिकता और तकनीकी बारीकियों के मामले में
सामंजस्य बिठाना एक मुश्किल टास्क है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि भूल जाने का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में इसकी क्या स्थिति है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ। अब अंत में हम समझते हैं कि भारत में इसके आगे की राह क्या हो सकती है या फिर क्या है। तो हम आपको बता दें कि भारत में भूल जाने के अधिकार पर एक सार्थक, व्यापक और लंबा बहस की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और साथ ही इसे लागू कराने के लिए हमें व्यापक सुधारों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ की अभी भी जो अधिकतर आबादी है अशिक्षित है, पिछड़ी हुई है। और दूसरा, हमें संविधान में एक बड़े संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत उचित गोपनीयता प्रतिबंध के आधार के रूप में भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। और अंततः हम आपको ये भी बताते चले कि अगर आपका कोई ऐसा मामला जुड़ा हुआ है पर्सनल डेटा को लेकर, जहाँ पे आपके पर्सनल डेटा को किसी भी तरह से हानि पहुँच रही है, या फिर सोशल मीडिया पे आपसे जुड़े हुए कोई ऐसी जानकारियाँ, तस्वीरें, फ़ोटोज़ जिन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो हमने इस पूरी वीडियो के दौरान आपको कई ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने आदेश में से निजता के अधिकार से जोड़ते हुए उस पर आदेश दिया, जिसमें संबंधित संस्थानों को, कंपनियों को उनका पालन करना हुआ। तो अब इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, आप कोर्ट जाएंगे, इसका समस्या का समाधान जब तक कानून नहीं बन जाता, कोर्ट अब अलग अलग घटनाओं के आधार पर इसका आधार बनाते हुए उस पर आदेश दे सकती है। इसी के साथ हम अब खत्म करते हैं। धन्यवाद।